जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो कि हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत बड़े प्रवाह को प्रवाहित करता है। हमारे जीवन में हमको सचेत भी करता है और सचेत करने के साथ साथ इसके प्रवाह जो होते हैं बहुत विशाल होते हैं, बहुत विस्तृत होते हैं। लेकिन यदि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु की। राहु देखिए अष्टम स्थान में विद्यमान है, केतु आपके धन भाव में विद्यमान है। राहु केतु देखिए क्या है, तड़प है। क्यों है तड़प? तो देखिए जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ उस समय समुद्र से अमृत निकला जो कि धन्वंतरी नामक वैद्य लेकर निकले। अब धन्वंतरी के हाथ में यह देखते ही देव और असुरों में विवाद शुरू हो गया। असुरों ने यह कलश जो था वो छीन लिया। भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करके आना पड़ा और सबको इसका विभाजन करना पड़ा। इस विभाजन प्रक्रिया में क्योंकि वो देवताओं को तो अमृत दे रहे थे लेकिन राक्षसों को सुरा दे रहे थे, जिस कारण से इस चतुराई को एक मात्र राक्षस स्वरभानु ने पहचाना। उसने तुरंत देव स्वरूप बनाया और देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत पान करने लगा। जैसे ही वह अमृत पान करने लगा सूर्य चंद्र के द्वारा देख लिया गया और भगवान विष्णु को संकेत के माध्यम से बताने पर भगवान विष्णु के चक्र से विभाजित होने के कारण, क्योंकि तब तक अमृत जो है कंठ के नीचे उतर चुका था, जैसे ही कंठ के नीचे अमृत उतरा तो यानी कि बॉडी तो पूरी अमर हो गई लेकिन सिर धड़ से अलग हो गया, यानी कि विभक्त हो गया। अब देखिए जब इतनी ज़्यादा तड़प है कि सिर धड़ से अलग हो गया तो एक तड़पते हुए से हम किस चीज़ की कामना कर सकते हैं? क्योंकि देखिए राहु जिद जुनून है लेकिन प्रलोभन भी है, लालसा भी है और साथ ही साथ आपकी चीज़ों में मृग मरीचिका भी है। लेकिन केतु क्या है? केतु आपको खोना, समर्पण, त्याग केतु हैं। केतु को सन्यासी माना जाता है और वर्तमान समय में यदि इन ग्रहों की डिग्री बल को देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों का डिग्री बल 17 है। अब बहुत से लोगों को ये भी आभास हो जाएगा कि 17 डिग्री है यानी युवावस्था जा रही है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि देखिए राहु केतु वक्र अवस्था में रहते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते हैं और वक्र अवस्था में होने के कारण राहु केतु के प्रवाह जो है वह विपरीत अवस्था में होते हैं। कोई भी ग्रह जब इस भाव में जाएगा तो वो इस स्थान से प्रवेश करेगा, लेकिन केतु इस भाव में इस स्थान से इस तरीके की ओर गए हैं। अब कोई ग्रह जब जाता है तो वो 0 से प्रवेश करता है और केतु जब गए हैं तो इस भाव में 30 से गए हैं, जिस कारण से इन्होंने देखिए 30, 29, 28, 27, 26, 25 इस तरीके से यह अपनी डिग्री बल को घटाते चले जाते हैं। अब साथ ही साथ देखिए केतु 2 प्रकार से काम करते हैं क्योंकि इनके पास अपना स्वयं का मस्तिष्क नहीं है। ये 2 प्रकार से काम करते हैं। एक तो जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के अनुसार, राशिपति के अनुसार। अब राशिपति यहाँ का कौन है? सूर्य हैं। अब यहाँ का राशिपति सूर्य हैं और अगर यहाँ के हम भावपति की चर्चा करें तो भावपति शुक्र है, दोनों ही ग्रह। तो जिस कारण से यहाँ पर केतु को देखिए सूर्य के प्रवाह में है तो थोड़ी सी यहाँ पर विषमता रहेगी क्योंकि देखिए सूर्य और केतु का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये ग्रहण योग बनाता है। अब ग्रहण योग होने के कारण यहाँ पर केतु की तरफ से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ यानी कह सकते हैं 30% तक, 70% पॉजिटिव है। लेकिन अब इन्वायरमेंट की चर्चा करें, इन्वायरमेंट जो इनके सबसे समीप का है वह है ये गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र देखिए जहाँ शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं, दैत्य गुरु होने के कारण केतु को सपोर्ट करेंगे, वहीं देवगुरु, क्योंकि केतु को देवगुरु का शिष्य माना जाता है। आध्यात्मिक प्लैनेट हैं तो जाहिर सी बात है गुरु का इन पर विशेष प्रभाव रहेगा। मोक्ष के कारक हैं तो जाहिर सी बात है कि इस समय पर केतु का विशेष प्रभाव जो है ये गजलक्ष्मी नामक राजयोग प्रवाहित करेगा। अब देखिए इस तरीके से ये बहुत ही सकारात्मक अवस्था में आ गए हैं, यानी कि इस समय 90% केतु के पास पॉजिटिविटी है और ओनली 10% निगेटिविटी है। लेकिन हाँ, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में केतु की स्थिति खराब होगी उन लोगों के लिए यह प्रवाह जो हैं उतने अच्छे नहीं प्राप्त होने वाले।
अब यहाँ पर देखिए, यदि देखा जाए तो इनकी 3 दृष्टियाँ भी रहेंगी जो कि आपके षष्ठ स्थान को प्रवाहित करेंगी, अष्टम स्थान को प्रवाहित करेंगी, दसम स्थान को प्रभावित करेंगी। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि केतु क्या है, आपके मन की वो आंतरिक शक्ति है जो जिसे आभास शक्ति कहा जाता है, जो आपका पूर्वाभास होता है, जिसे इल्यूशन पावर भी बोलते हैं। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोगों के अंदर ये इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुली आंखों से भविष्य में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। देखिए, इसे हर कोई अपनी जागृत कर सकता है, इस इल्यूशन पावर को। उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी धन से संबंधित जो चर्चा है वो इल्यूशन पावर। अब इल्यूशन पावर यहाँ पर देखिए, यह शक्ति जो है आपके बर्थ चार्ट में कितनी स्ट्रांग है इस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए, आप धन से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, विशेषतः आजीविका, क्योंकि आजीविका और धन दोनों को नियंत्रित कर रहे हैं केतु महाराज। विशेषतर आजीविका जो इस समय पर आपको प्रवाहित करेगी, तो उसमें कोई आपके नेगेटिविटी यदि है तो वो केतु आपको इल्यूशन पावर के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से आपको अवगत कराने का कार्य करेंगे कि भाई आपके कार्यों में फ्यूचर में नकारात्मकता आ सकती है, या आप जहाँ पर धन निवेश करने जा रहे हैं वहाँ पर आपके सामने समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपका धन लॉस में जा सकता है, विषम परिस्थिति में गिर सकता है। इनसे सचेत रहें। तो आपको देखिए, जब आपके अंतर्मन के द्वारा, देखिए हालांकि ये काफ़ी कुछ लोगों को स्ट्रांगली फील होगा और कुछ लोगों को ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे भाव जैसे मन में आते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उस तरीके से होगा। आपको पुनर्विचार की आवश्यकता है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की आवश्यकता है। यही चीज़ें आपके षष्ठ स्थान से संबंधित कोई भी क्रिएटिविटी करने पर होनी जा रही है। षष्ठ स्थान से संबंधित कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप उस पर वार करने जा रहे हैं, और वार करने की स्थिति में आपके लिए अगर शत्रु ज़्यादा घातक है तो एक बार आपके मन में संशय आएगा, और शत्रु घातक नहीं है तो भी आपको आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं, या आपको किन किन चीज़ों से फेस होना पड़ेगा, इन चीज़ों से संबंधित आपके मन में आभास शक्ति आने लगेगी। अष्टम भाव, अचानक धन लाभ के आगमन में, देखिए अचानक धन जो होता है वो आपकी स्थिति को और ज़्यादा सशक्त करता है। ये सभी अवस्थाएं जो आपके सामने बनती हैं, ये आपकी आने वाली चीज़ों को बहुत अच्छे प्रवाह में लेकर जाती हैं, या फिर कभी कभी आपको नेगेटिविटी में लेकर जाती हैं। इनसे सचेत करेगा। वहीं आजीविका संबंधी कोई परिवर्तन, क्योंकि राहु भी देखिए प्रवाही होंगे, तो जाहिर सी बात है मृग मरीचिका भ्रम माया जाल ये सब राहु फैलाने का कार्य करेंगे। यह स्थितियां आपको थोड़ा सा विषम परिस्थितियों में डाल सकती हैं। उन्हीं विषम परिस्थितियों से बचाने का कार्य करेंगे केतु महाराज। अब केतु महाराज देखिए आध्यात्मिक प्लेनेट हैं, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि केतु को यदि बलवान करना है तो हमको पूजा पाठ ज़्यादा करनी चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। केतु को यदि आपको बलवान करना है, एकमात्र उपाय बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे प्रवाह देगा आपको, ध्यान योग। ध्यान योग करना आप प्रारंभ कर दीजिए। 24 घंटे में से मात्र आधा घंटे अगर आप ध्यान योग करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर केतु देखिए आपके इल्यूशन पावर को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके ले जाएंगे कि आप खुली आंखों से स्पष्टतया देख सकेंगे कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।